बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग प्यार से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। तमाम बादशाहों का वजीफ़ा बादशाह, तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा, एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। सिर्फ 2 आयत का कमाल है। आप लोग अपनी आँखों से मौज़ा देखोगे। जिस मकसद के लिए करोगे, जिस हाजत के लिए करोगे, इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त पूरा होगा। और ये वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार करना है। अगर एक बार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मकसद होगा, जो भी हाजत होगी, वो पूरी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, कोई भी आपका मकसद है, कोई भी हाजत है, आपने उसकी नीयत कर लेनी है और उसके बाद आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है, क्योंकि ये तमाम बादशाहों का बादशाह वजीफ़ा है। आज तक इस वजीफ़े के बाद कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने ये वजीफ़ा किया हो और उसकी हाजत पूरी ना हुई हो। जिसने भी इस वजीफ़े को किया है उसकी हाजत पूरी हुई है। अगर आपका भी कोई ऐसा मकसद है, मसला है, कोई हाजत है जो हल नहीं हो रही, तो इस वजीफ़े के बाद इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा, आपकी हाजत पूरी होगी। आप इसको वजीफ़े को सिर्फ एक बार कर लें अपनी पूरी ज़िंदगी में। सिर्फ एक बार कर लेंगे तो उसके बाद अल्लाह से आगे जब आप लोग हाथ उठा के, हाथ फैला के, झोली फैला के अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपकी झोली को भर देगा, आपके फैले हुए हाथों की लाज रखेगा, आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी। जो झोली फैला के, हाथ उठा के अल्लाह से मांगोगे और जो मांगते जाओगे, यकीन कामल के साथ मेरा अल्लाह आपको अता करता जाएगा। मेरे अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूरुर रहीम है। हम गुनाहगार, खताकार, स्याहकार हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अजीम है। वो एक आंसू गिरने की ढेर है आँख से कि हमें माफ़ कर देते हैं। उसकी रहमत बहुत बड़ी है। अपने ख़जानों पे जब नवाजने आता है तो ना वो हमारी शक्लें देखते हैं, ना हमारी अक्लें देखते हैं, ना हमारे अमाल देखता है। वो बस अपनी रहमत के ज़रिए इतना नवाज देता है, इतना बख्श देता है कि हमारी अक्लें हैरान रह जाती हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। आप लोग जानते हैं जब जिसने जो मांगा मेरे अल्लाह ने अता किया। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला खुद तख़ीर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होते। लेकिन जो मामलात अल्लाह ताला हल करना चाहता है वो 1 मिनट में कुन फ़यकून फरमाते हैं और मेरा अल्लाह हमारे वो तमाम मामलात को सही रास्ते पर ले आते हैं। तो जो छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं हम लोग करते हैं, ये एक समझ ले कि अल्लाह से जुड़े रखने का बहाना है, अल्लाह से राब्ते का बहाना है, अल्लाह से वसीले का बहाना है, अल्लाह से मांगने का। क्योंकि जब लोग हम अल्लाह से मांगते हैं तो मेरा अल्लाह राज़ी होता है, मेरा अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ताला खुद बोलता है कि ए बंदे मांग मुझसे, मैं दूंगा तुझे। तो इसलिए जब भी मांगा करे अल्लाह से झोली फैला के मांगा करे, हाथ उठा के मांगा करे, रो के मांगा करे, गिड़गिड़ा के मांगा करे। मैं आपको यकीन से कहती हूँ जब आप झोली फैलाओगे झोली भर देगा मेरा मौला। वो जो मांगे आप अपने रब से मांगोगे वो रब करीम उसको आप लोगों को अता कर देगा। नाज़रीन कराम, वजीफ़ा भी ये वजीफ़ा ये अमल जिसने भी जिस मकसद जिस हाजत के लिए आज तक किया है उसकी हर मुराद पूरी हुई, हर हाजत पूरी हुई, हर मकसद पूरा हुआ। यकीन का अमल से अमल कीजिएगा। उसके बाद अल्लाह से इस तरीके से मांगना है आप लोगों ने जी, मांग लीजिएगा मिल जाएगा। घर चाहिए होगा मिल जाएगा।
आप लोगों को रेंट पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, तो अपने घर के लिए इस वजीफे को करें, आपको अपना घर मिल जाएगा। दौलत चाहिए, दौलत मांग लो, मिल जाएगी। इज्जत चाहिए, इज्जत मांग लो, मिल जाएगी। कारोबार में तरक्की चाहिए, कारोबार में खुशहाली चाहिए, कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, मांग लो, मिल जाएगा। आप नाज़रीन इकराम बच्चों के नेक नसीब चाहते हैं, अल्लाह से मांग लो, मिल जाएंगे। बच्चे बच्चियों के अच्छी जगह पे रिश्ते हो जाएं, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए भी आप इस अमल को करोगे, मेरा अल्लाह ताला आपको नवाजता चला जाएगा। मेरे अल्लाह ताला से आप लोगों ने बस मांगना है, रो के मांगना है, गिड़गिड़ा के मांगना है और इस तरीके से मांगना है कि मेरा अल्लाह ताला उसी वक्त आप लोगों पे कुन फरमा दे। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला आप लोगों को पता है कि बहुत ही गफूर रहीम है, अजीम है, सबके दिलों का हाल जानता है, हमारे दिलों में क्या, दिमाग में क्या है, और वो हर सब कुछ मेरा मौला जानता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग अल्लाह से मांगें, क्योंकि हमें मांगना अच्छा लगता है और मेरे अल्लाह को देना अच्छा लगता है। और अल्लाह ताला तो ख़ुद कहता है कि ऐ बंदे, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे दूंगा। जब हम लोग अल्लाह के आगे झोली फैला के, हाथ उठा के, रो के, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, तो आप देखिएगा मेरा अल्लाह आप लोगों की झोलियों को भर देगा, आपकी हाथ से फैले हुए हाथों की लाज रखेगा। और नाज़रीन करम, इतनी आजिज़ी से मांगना है, इस तरीके से मांगना है कि आप अल्लाह से इस वजीफ़े, इस अमल के बाद जो जो मांगो, मेरा अल्लाह ताला आप लोगों को अता करता जाए। अल्लाह से कभी भी मांगते हुए अपनी औकात नहीं देखनी है, अपने अल्लाह ताला की रहमत देखनी है। क्योंकि अगर हम लोग अपने गुनाह, अपने अमाल को देख के मांगेंगे ना, अपनी औकात को देखे, तो हम टगे की औकात नहीं हमारी। एक अल्लाह माफ़ करे, इस हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अल्लाह से जो मांगे, ये मांगे, हर अल्लाह ताला से लाखों करोड़ों अरबों मांगे, लेकिन मेरा अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए देता है। आप मांगोगे तब भी देगा, क्योंकि मेरे अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अजीम है। हम लोग ही हैं जो अल्लाह ताला की नेमतों को भूल जाते हैं, नाशुक्री करते हैं, लोगों के दिलों में अपने लोगों के साथ नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह सब के लिए बराबर है। आप लोग जब इस अमल के बाद अल्लाह से मांगोगे, झोली उठा के, रो के, गिड़गिड़ा के, कहते हैं मांगने का भी एक तरीका होता है। अगर हम लोगों ने उस तरीके से मांग लिया तो समझो खाली झोलियां भर के उठेंगे, खाली हाथ जो फैलाए थे हाथ भर के उठेंगे। जो जो अल्लाह से मांगेंगे वो अल्लाह ताला अता कर देगा। नाज़रीन करम, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करोगे, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग इस अमल के बाद कभी भी, जब कभी आपको ज़िंदगी में हाजत, किसी भी ज़रूरत की हाजत है, परेशानी है, मुश्किल है, या कोई मकसद है, कोई हाजत है पूरी नहीं हो रही, तो ये अमल कर लिया करें। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में उस वक़्त के लिए ज़रूर शामिल रखिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है कर लें, दौलत की ज़रूरत है कर लें, कारोबार में तरक्की की ज़रूरत है कर लें, रिश्तों के लिए ज़रूरत है कर लें, अपने घर के लिए, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो मकसद, वो आज़ज़, आपका मकसद और हाजत पूरी होगी। इतना पावरफुल, मुजर्रब और आज़मुदा वजीफ़ा है। तो नाज़रीन करम, मैं अमल आप लोगों को बता देती हूँ। अमल बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। तो करना क्या है आपने, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और
जल्दी से हाथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपने करना क्या है, सबसे पहले मेरी बहनों और भाइयों, आपने जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस भी ख्वाहिश जो भी आपके दिल में है, उसके लिए अगर आपने ये वजीफ़ा करना है तो आप लोगों ने उसकी नीयत कर लेनी है, बावज़ू हो जाना है, नीयत कर लेनी है उस मकसद के लिए कि अल्लाह मैंने इस मकसद को, मेरी इस हाजत को पूरा कर देना है, मैं उसके लिए ये अमल, ये वजीफ़ा कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम पढ़ना है आपने 11 बार। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने 700 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 मरतबा आपने ये पढ़ना है, मतलब 7 तस्बीह करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 7 तस्बीह करने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम की आपने 700 बार, ये भी आपने 700 बार पढ़ना है, मतलब के 700 मरतबा पढ़ के आपने 7 तस्बीह करनी है। उसके बाद 700 मरतबा पढ़ने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला के हजूर करनी है, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम। उसके बाद आप लोगों ने फिर 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये अमल कर लें, किसी इस अमल करने के बाद आपने इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इनकसारी के साथ, इतनी लजाजत के साथ, इतनी गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके फैले हुए हाथों को भर दे, झोली को भर दे आपकी। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे और जब भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके पढ़ने के साथ ही आपकी दुआ कबूल होगी, मंजूर होगी और अल्लाह ताला आपकी उस मकसद को, उस हाजत पे कुन फरमा देंगे। बहुत आसान वजीफ़ा है, बहुत ही पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है, जिसने आज तक किया है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। एक बार और वजीफ़ा नोट कर लें। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है, बावज़ू होने के बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर 700 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब 700 मरतबा 7 तस्बीह। उसके बाद 700 मरतबा ही आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने वो जो ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम को भी आपने 700 मरतबा 700 तस्बीह करनी है। तस्बीह करने के बाद आपने या गफूरुर रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी, और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, झोली उठा के, रो के, गिड़गिड़ा के। अगर सजदे में जाके मांगेंगे तो मैं यकीन से कहती हूँ, सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करेगा। ये 3 आयत हैं, 3 कलमात हैं, जिसका जो आप विर्द करेंगे, इसके मोजज़ात आप अपनी आँखों से देखेंगे और जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह वो उसी वक्त पूरा होगा। आप आज़मा के देख लीजिएगा। मेरा अल्लाह ताला आपकी हाथ, फैले हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह कुन फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। नाज़रीन इकराम, वीडियो वजीफ़े को फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों और रिलेटिव में ज़रूर शेयर किया करें। सदका जारिया की नीयत से अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआओं में आप सब होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे एक और छोटे और आज़मूदा पावरफुल वजीफ़े के साथ बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाज़त। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।